बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो इस्तग़फ़ार एक मौजिज़ा उसमें कहा था कि आप कैसे इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, इस्तग़फ़ार कब कब पढ़ सकते हैं, कितनी बार पढ़ना चाहिए और कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, इस हर पॉइंट को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इस्तग़फ़ार को लेकर आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वीडियो स्किप कर के ना देखें, पूरा देखें ताकि आपको समझ आए। आइए पहले एक वाक़या सुनते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक शख्स आया। उसने फरमाया, मैं कहत और सूखे का शिकार हूँ, बारिश के लिए दुआ करें। उन्होंने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया और कहा, मेरी बे औलादी का मसला है, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। उन्होंने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया और बोला, मेरी ज़िंदगी तंग है, रिस्क में कमी है, रिस्क में बरकत नहीं। उन्होंने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो। लोग हैरान हो गए, उनके जो मुरीदीन वहाँ बैठे थे वो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, हर शख्स के अलग अलग मसाइल थे, लेकिन आप सबको एक ही जवाब देते रहें, इस्तग़फ़ार करो। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, मैंने कुरान में पढ़ा है, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, वो गफ़ूर है, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी दौलत और औलाद में इजाफ़ा करेगा, तुम्हें बाग और नहर अता करेगा। ये वाक़या हमें समझाता है कि इस्तग़फ़ार कि रिस्क में बरकत, दिल को रोशन, परेशानी और गम को दूर करता है, अल्लाह की रहमत मिलती है, दिल की सफाई होती है, बे औलाद को औलाद मिलती है, दुआओं की कबूलियत होती है, आखिरत में निजात मिलती है और भी बहुत कुछ। इस्तग़फ़ार पढ़ना कब है? जब हमसे कोई गुनाह हो जाए उस वक्त तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, उस वक्त तो वाजिब है। अब कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? आम तौर पर मैंने लोगों को कहते सुना है कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। पढ़ने वाले पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। सबसे तो पहले आप ये समझ लें कि जब आप या हम किसी को कहेंगे कि इस्तग़फ़ार पढ़ो तो ये नहीं कहेंगे कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, हम कहेंगे इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। सही जो नाम है वो है इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार नहीं। और हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस्तग़फ़ार बहुत तरह से पढ़ा जाता है, जैसे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी इस्तग़फ़ार है। दूसरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। बाज़ दफ़ा हम क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये इसका माना बहुत गलत है, ये नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। इसका मतलब है कि मैं अपने हर गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ जो मेरा परवरदिगार है, मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूँ, ये भी इस्तग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, ये भी इस्तग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, ये भी इस्तग़फ़ार है। हो सकता है आपको कोई और इस्तग़फ़ार याद हो, जो भी आपको याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। शॉर्ट तो ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका माने क्या है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे अपने गुनाह की माफ़ी तलब करता हूँ। सबसे शॉर्ट इस्तग़फ़ार यही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इस्तग़फ़ार कब और कितना पढ़ें? तो सबसे बेहतर तहज्जुद, जब सारी दुनिया सो रही होती है उस वक्त जब आप ये पढ़ते हैं तो आप पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। फ़जर के बाद कम से कम 70 या 100 तस्बीह की आदत बना लें। अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करें? ख़वातीन की जो भी मसरूफ़ियत हैं, किचन या घर के काम, तो वो इसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहें। और अगर जो मर्द हज़रात हैं, दुकान, ऑफ़िस या ड्राइविंग या और भी कोई काम, तो अगर मशरूफ़ नहीं है तो पढ़ते रहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप ड्राइविंग करते वक्त, दुकान में बैठे हैं, ऑफ़िस में बैठे हैं, किसी भी वक्त, या बाहर हैं या चल रहे हैं, रोड पे हैं, बिल्कुल आसानी से आराम से आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते। कॉलेज में जो लड़के लड़कियां, स्कूल में जो आने जाने वाली हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी अपनी आदत बनाएं। रास्ते में आते जाते वक्त या क्लासरूम में फ्री बैठे हैं तो फालतू बातों से बचकर इसका विर्द करें, बेहतर है। तहज्जुद के बाद अगर आपको टाइम नहीं मिलता, फ़जर के बाद या इशा के बाद अगर आपको टाइम नहीं मिलता,
تو سب سے آسان یہی ہے کہ آپ دن بھر اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو آپ پڑھتے رہیں۔ اب مان لیجیے آپ نے دن بھر نے کسی ایک ٹائم عادت بنائی ہوئی ہے، اس ٹائم آپ کو وقت نہ ملے اس دن، تو آپ اگلے دن کسی اور ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور ٹائم بھی اسے پورا کر سکتے ہیں، بٹ ڈیلی پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، پابندی ضروری ہے۔ پابندی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیلی ناگا نہ ہو، ہر روز پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں ہمیشہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، اس کا کوئی اثر کیوں نہیں دکھتا؟ تو آپ یہ جان لیں کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے، یعنی آپ توبہ کتنے دل سے پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی اس کو پڑھنا ہے تو آپ کی زبان اور ذہن ایک ساتھ ہونی چاہیے، ذہن کہیں اور ہے اور زبان پر جاری ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے نہیں۔ جب بھی بولیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، خود کو گناہگار جان کر رب سے معافی مانگے۔ بعض دفعہ ہم دن بھر میں بہت چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری وہ ویڈیو بھی مس نہ کریں۔ تو جب ہم چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ہم نے ایک گناہ کیا، ہمارے دل پر ایک کالا نقطہ لگا، دوسرا کیا وہ اور بڑھا، تیسرا کیا تو وہ اور بڑھا، ایسے ہی وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگتی ہے اسی طرح ہمارے دل کو بھی زنگ لگتی ہے، اور زنگ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے صاف ہوتی ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو نیکیوں میں بھی دل لگے گا، نیکی کی بات دل پر اثر بھی کرے گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو بھی کنفیوژن تھی وہ سب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دور ہو گئی ہوں گی، اور اگر کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، آپ کے لائکس دیکھ کر بہت موٹیویشن ملتی ہے ویڈیوز بنانے کی۔ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی دن بھر بہت بزی تھا، بالکل ٹائم نہیں نکال پایا پڑھنے کا، تو رات کو سونے سے پہلے کچھ تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔